हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। स्वागत है आपका एक बार फिर से बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर। हम बात कर रहे हैं फिल्टर मेन्यू के बारे में। फिल्टर के अंदर आज हम शुरुआत करने वाले हैं रेंडर की। तो रेंडर के अंदर आज के इस वीडियो में जो टॉपिक होगा वो है फ्लेम का। फ्लेम का हिंदी में मतलब होता है आंच, लपट, लो या ज्वाला। जो कि ज्वाला या लपट जो आग से उठती है वही। तो इसके अंदर हम फ्लेम से फायर बना सकते हैं, आग बना सकते हैं, और वो भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ये फोटोशॉप सीसी 2015 है जिसके अंदर हम बेसिक फोटोशॉप सीख रहे हैं। लेकिन इससे पहले के जो पुराने फोटोशॉप वर्जन थे सीसी से पहले के, उनके अंदर आपको ये फ्लेम का ऑप्शन फिल्टर मेन्यू के अंदर ना मिले। लेकिन उस टाइम जब ये ऑप्शन नहीं था उससे पहले हम फ्लेम बनाने के लिए फिर और अलग तरीके यूज में लेते थे। लेकिन अभी ये ऑप्शन है तो हम इसको यूज लेकर के बहुत अच्छी यहाँ पर फायर बना सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर भी, फोटो के ऊपर भी इसका इफेक्ट दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फोटो यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं मैंने ये फ्लेम ऑप्शन जो है, फिल्टर जो है फोटोशॉप के अंदर, उसका यूज करके इस फोटो को बनाया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं आंखों के ऊपर और हाथों के ऊपर किस तरह से लपटें उठ रही है। ये फोटो मैंने आपको जो दिखाई है ऐसी, मैं एक जस्ट आपको एग्जांपल दूंगा। इसके अलावा हम टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से फायर का इफेक्ट दे सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये फोटोशॉप सीसी 2015 है और फिल्टर मेन्यू के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर रेंडर के अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा फ्लेम का। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं ये अनटाइटल्ड वन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बैकग्राउंड व्हाइट है। मैं कंट्रोल आई से इसको ब्लैक कर रहा हूँ। आपको पता होगा कंट्रोल आई से हम ब्लैक और व्हाइट इन्वर्स कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम जाते हैं फिल्टर मेन्यू के अंदर। ब्लैक करने के बाद में ब्लैक मैं यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ कि फायर जो है वो ब्लैक कलर के ऊपर व्हाइट की तुलना में ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यू लेयर ले रहा हूँ। न्यू लेयर के ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर फ्लेम 01। फ्लेम 01 मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फ्लेम का ये ऑप्शन है हम क्या करेंगे, पाथ के ऊपर यूज में लेंगे। हम रास्टराइज लेयर के ऊपर इसको यूज नहीं ले सकते, टेक्स्ट के ऊपर इसको यूज नहीं ले सकते, हम पाथ के ऊपर इसको यूज ले सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। और पाथ के लिए मैं यहाँ पर पेन टूल का यूज ले रहा हूँ। पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ऊपर जो शेप और पाथ है उसके अंदर आप पाथ को सिलेक्ट करें। मुझे ऐसे अब दोस्तों के कमेंट भी आए थे कि जब आप पेन टूल से सिलेक्शन करते हैं तो जैसे पेन टूल से आप स्टार्ट करते हैं कटिंग करने के लिए तो वहाँ पर अंदर की साइड में ब्लैक कलर फील हो रहा है। आप कह रहे हैं कि फील हो रहा है, उसका कारण ये होता है शेप। अगर आप यहाँ से शेप सिलेक्ट करेंगे तो कलर फील होगा। इसलिए आप यहाँ पर पाथ को सिलेक्ट करने के बाद में आप कटिंग करेंगे तो वो फील नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर पेन टूल से पाथ को सिलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से पाथ बना रहा हूँ, जस्ट एक लाइन बना रहा हूँ इस तरह से। और उसके बाद में ये लाइन मैंने यहाँ पर बना दी है। फिल्टर के अंदर जाएंगे, रेंडर के अंदर जाएंगे, फ्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक छोटी सी नई विंडो खुलेगी और इसके अंदर खूब सारे अलग अलग ऑप्शन होंगे, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला ऊपर ऑप्शन है यहाँ पर प्रीसेट्स। यहाँ पर खुद आप अपने हिसाब से फ्लेम के प्रीसेट्स बना करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी स्पेशल टाइप के डायरेक्शन के अंदर फ्लेम चाहिए, उसकी साइज के हिसाब से, और इसके अंदर जो ऑप्शन है उनको यूज करके अलग अलग तरीके से आप प्रीसेट बनाकर रख सकते हैं। और डिफॉल्ट के ऊपर करेंगे तो डिफॉल्ट जो प्रीसेट है वो यहाँ पर आएगा। और प्रीसेट आप जो बनाएंगे उसको यहाँ से सेव कर सकते हैं, फिर लोड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन है बेसिक और एडवांस दोनों टाइप। हम इन सभी ऑप्शंस के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और उसके बाद में मैं आपको जैसे कि बताया था टेक्स्ट के ऊपर और एक फोटो के ऊपर अप्लाई करके भी बताऊंगा, जस्ट एग्जांपल कि किस तरह से यूज ले सकते हैं। तो बेसिक के अंदर आप देखिए सबसे पहले ऑप्शन है फ्लेम टाइप। फ्लेम टाइप के अंदर यहाँ पर 6 टाइप की फ्लेम आपको दिखाई देंगी, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है वन फ्लेम अलोंग पाथ, यानी कि एक ही फ्लेम हो पाथ के ऊपर। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ही फ्लेम आ गई है। ये फ्लेम एक ही है और ये अभी मैं आपको बताऊंगा एक ही कैसे है। इसको आप बड़ा करेंगे तो इसकी यहाँ से विड्थ कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं है। इस पहले वाले ऑप्शन के अंदर बाकी ऑप्शन जो है वो एक्टिव नहीं है। और इसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज कस्टम कलर्स फॉर फ्लेम। अगर आप चाहते हैं अपनी इच्छा से कि आपको ऐसी फ्लेम नहीं चाहिए, आपको तो रेड फ्लेम चाहिए, येलो चाहिए, अब जब फोटोशॉप के अंदर हम बना रहे हैं तो जैसी अपनी इच्छा हो उस कलर के अंदर यहाँ से बना सकते हैं। तो ऐसी फ्लेम चाहिए तो आप अपनी इच्छा से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
नीचे क्वालिटी के अंदर आपको चार पांच पांच तरह की क्वालिटी मिलेगी। तो इसके अंदर ये यहाँ पर मीडियम बाय डिफॉल्ट है, आप हाई और फाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये प्रोसेस थोड़ी सी इसकी स्लो होगी, इसलिए यहाँ पर मैं मीडियम कर रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप देखिए मल्टीपल फ्लेम्स अलोंग पाथ, यानी पाथ के ऊपर एक से ज़्यादा फ्लेम आपको चाहिए। जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर नजर आ रही है आपको, वैसे देखने में आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये एक ही फ्लेम है, उसके अंदर इसके अंदर क्या डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा फ्लेम है। और इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर है ये इंटरवल। इंटरवल यानी कि दो फ्लेम्स के बीच में कितने डिस्टेंस होने चाहिए, यानी कि फ्लेम्स जो है वो कितनी दूर दूर पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा और बढ़ा रहा हूँ, यानी फ्लेम्स को और ज्यादा दूर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक फ्लेम आसानी से आपको दिखाई देगी। अभी देखिए बिल्कुल 6 फ्लेम ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कम करते हैं तो क्या होता है, वो फ्लेम्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से मिक्स हो जाती है कि पता नहीं चलता और एक ही लगती है हमें। और ये जो विड्थ का ऑप्शन है सेम उसी तरह से वर्क कर रहा है, आप इसकी विड्थ है वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। और इंटरवल इसका बिल्कुल अगर आप कम करेंगे, यहाँ पर एकदम से कम कर देंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर गहराई से एक ही नजर आएगी। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ अभी समझने के लिए थोड़ी दूर दूर कर देता हूँ, पता चले हमें इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है वो लेंथ का है। आप यहाँ से लेंथ फ्लेम की जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि ये फ्लेम की साइज जो है वो बड़ी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। छोटी करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर छोटी साइज हो जाएगी लेंथ, और धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे तो इसकी साइज बढ़ती जाएगी। और अगर आप फुल बढ़ाएंगे तो ये जो फ्लेम्स थी वो एक दूसरे के साथ में इस तरह से मिक्स हो जाएगी, और मिक्स होकर के आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि ये एक ही फ्लेम है। तो इसके अंदर आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि ये एक ही फ्लेम है, लेकिन ये आपको मैंने अभी भी बताया कि एक फ्लेम नहीं है, ये साइज बढ़ाने से सब फ्लेम्स है वो एक साथ इस तरह से मिक्स होगी। रेंडमाइज लेंथ आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लेंथ एडजस्ट करेगा अपने हिसाब से, या फिर आप खुद अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद में 3 नंबर जो ऑप्शन है वो है मल्टीपल फ्लेम्स वन डायरेक्शन, यानी एक से ज्यादा फ्लेम्स आपको एक ही डायरेक्शन के अंदर चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। और डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंगल से। एंगल यहाँ पर अभी 0 डिग्री है, और अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं जैसे कि बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से एंगल चेंज हो जाएगा, और लास्ट में आप 360 तक घुमा सकते हैं इस तरह से। तो आपको किस साइड में चाहिए एंगल इनका, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फ्लेम की साइज इस तरह से कम ज़्यादा मैंने की है, और अगर आप इनकी विड्थ बढ़ाएंगे तो ये एक जैसे ही इस तरह से नजर आएंगे, और इसका जो विड्थ है वो कम कर देते हैं। उसके बाद में एडवांस के अंदर हम आगे जाएंगे तो देखिए एडवांस के अंदर एक तो यहाँ पर ऑप्शन है ओपासिटी का, आप इसकी ओपासिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। ओपेसिटी के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा फ्लेम लाइंस। कॉम्प्लिसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब फ्लेम की जो लाइंस आपको नजर आ रही है, जैसे कि मैं मान लीजिए कम करूंगा तो ये यहाँ पर 2 लाइन्स होगी, एक तरह से बहुत ही कम लाइन होगी। अधिक करेंगे तो ज़्यादा लाइनें बढ़ती जाएगी, इस तरह से और ज़्यादा करेंगे यहाँ पर पैर की और ज़्यादा लाइनें यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर लाइंस बढ़ा सकते हैं और कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्लेम बॉटम अलाइनमेंट, ये भी हम इसको देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर है फ्लेम स्टाइल, कि यहाँ पर आपको किस स्टाइल के अंदर चाहिए, नॉर्मल, वायलेंट और फ्लैट। यहाँ से आप इनकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ये स्टाइल दे रहा हूँ और नॉर्मल नॉर्मल दे सकते हैं। तो ये 3 स्टाइल है, आप इनमें से जो अच्छी लगे वो स्टाइल दे सकते हैं। फ्लेम्स का शेप आप क्या रखना चाहते हैं, ये आपको यहाँ पर 5 तरह के शेप दे रखे हैं। पॉइंटिंग इस तरह से नीचे से आगे ऊपर पॉइंट की तरह ओवल होनी चाहिए, या फिर ऊपर की साइड में इस तरह से बढ़ती हुई होनी चाहिए, स्ट्रेट पैरेलल होनी चाहिए, इधर सेंटर में होनी चाहिए। किस तरह से होनी चाहिए आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और शेप को रेंडमाइज शेप आपको करना है तो रेंडमाइज शेप के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। रेंडमाइज अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो अरेंजमेंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ से काम नहीं करेगा। अगर आप रेंडमाइज के ऊपर क्लिक नहीं कर सकते तो यहाँ पर फिर मैनुअली आपको इस तरह से आपको शेप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर आगे बात करते हैं। इसके अंदर ट्रूबुलेंट नाम से एक ऊपर ऑप्शन है, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये जो फ्लेम्स है वो इधर उधर ज़्यादा इस तरह से बिखरेगी, लपटें इसकी और ज़्यादा बढ़ेगी। और जैक अगर आप इसके अंदर यूज लेंगे तो फिर लपटों की गहराई और ज़्यादा होगी यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए ऊपर वाले से लपटें बढ़ेगी, साइड में ये जो लाइंस है इस तरह से होगी,
और जैग अगर आप यूज में लेंगे तो इसकी वो जो लपटों की बाहर की साइड में इस तरह से गहराई है वो बढ़ती जाएगी, जैग इनका बढ़ेगा। तो आप ये एडजस्टमेंट यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। बेसिक के अंदर वापस आते हैं और यहाँ पर आगे हम बात करेंगे कैंडल लाइट की। इन दो ऑप्शंस को भी अभी देखेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं कैंडल लाइट की। कैंडल लाइट आप देख सकते हैं एक कैंडल की तरह ही सिर्फ एक ही लाइट आपको इस तरह से नजर आएगी और इसके अंदर आपको विड्थ का ऑप्शन है वो आपके लिए यहाँ पर एक्टिव होगा, बाकी ऑप्शन एक्टिव नहीं है। यहाँ पर भी आप इनको यूज में ले सकते हैं, जैक को ले सकते हैं, विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं और फिर हम ओके कर देते हैं। तो ये एक तरह से हमने फ्लेम बना ली है। यहाँ पर जो ये हमने पाथ बनाया है इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल जो है उसको सिलेक्ट करने के बाद में पाथ को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर पाथ का जो पैनल है उसके अंदर आके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पाथ मिलेगा, राइट क्लिक करें, डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे पाथ पैनल दिखाई नहीं दे रहा है तो विंडो के अंदर आप जाएं और यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करेंगे तो पाथ का पैनल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जो आपने फ्लेम 1 नाम से लेयर बनाया था उसके ऊपर आपकी ये रास्टराइज फ्लेम आ गई है और आप इसको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, एक और मैं यहाँ पर लेयर लेता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पर फ्लेम 2 और यहाँ पर मैं पाथ क्रिएट करता हूँ। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद में कुछ इस तरह से ये मैंने यहाँ पर पाथ क्रिएट किया। कोई भी पाथ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। फ्लेम 2 को यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर के अंदर जाएंगे वापस और यहाँ पर रेंडर के अंदर फ्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए कैंडल लाइट्स हमने देख लिया था, उसके बीच में दो ऑप्शन हमने जो छोड़े थे वो अभी देखेंगे। मल्टीपल फ्लेम पाथ डायरेक्टेड, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं खूब सारी फ्लेम आएगी लेकिन पाथ के हिसाब से वो चलेगी। जैसे कि मैं अगर इनकी विड्थ यहाँ पर थोड़ी सी कम कर देता हूँ, विड्थ मैंने यहाँ पर कम कर दी है और इंटरवल मैं बिल्कुल यहाँ पर कम कर देता हूँ इनका, ताकि हमें पता चलेगा इस तरह से। ज़्यादा इंटरवल होने से कम आ रही थी लाइन फ्लेम्स, इंटरवल जैसे ही मैंने कम किया है थोड़ी सी इनकी साइज यहाँ पर कम कर देता हूँ। अब देखिए पाथ के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से फ्लेम यहाँ पर चल रही है। जिस तरह से पाथ जा रहा है उसी तरह से डायरेक्शन के अंदर ये फ्लेम्स यहाँ पर जा रही है। एंगल आप इनका यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, 80 डिग्री 90 डिग्री पाथ के हिसाब से, मतलब एक ही हिसाब से सारे के सभी का एंगल उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। 0 डिग्री भी है। और एडवांस के अंदर जैसे हम अब जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर फ्लेम बॉटम अलाइनमेंट जो हमने छोड़ा था। अब अगर आप इस ऑप्शन को कम करेंगे तो देखिए बॉटम साइड में यहाँ पर जो लाइन्स है एकदम बिल्कुल स्टार्ट जैसे पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक इसी तरह से होगा। पाथ जो है वो ऊपर की साइड में, पाथ के ऊपर की साइड में इस तरह से फ्लेम्स आ रही है। अगर आप बॉटम लाइन अलाइनमेंट यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो बहुत साइड में आ रही है, यहाँ पर इंक्रीज होगा और वो जो लाइन थी उसके ऊपर से अंदर की साइड में और फ्लेम इस तरह से आ रही है। तो ये इसका डिफरेंस है, मैं इसको यहाँ पर कम कर देता हूँ। वो बाहर की साइड में और अंदर साइड में थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ रही थी, यहाँ पर ये अच्छी तरह से जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो नहीं आ रही थी। तो फ्लेम बॉटम लाइन अलाइनमेंट भी हमने देख लिया। उसके बाद में आइए यहाँ पर वापस आते हैं और अगला ऑप्शन है यहाँ पर मल्टीपल फ्लेम्स वेरियस एंगल, यानी कि खूब सारी अलग अलग फ्लेम्स अलग अलग एंगल के अंदर आपको मिलेगी। ये आपको 0 डिग्री एंगल के ऊपर फ्लेम दिखाई दे रही है। अगर आप इसको एंगल को इंक्रीज करेंगे तो देखिए एंगल इनके चेंज होंगे। ये देखिए कोई एंगल इस साइड में मल्टीपल और वेरियस एंगल के अंदर आप देख सकते हैं, अलग अलग एंगल के अंदर इस तरह से नजर आएगी। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको इस तरह से भी यूज में ले सकते हैं। अब हमने सभी के सभी ऑप्शन इसके अंदर देख लिए हैं, एक ऑप्शन को छोड़ के, और वो ये है कि एडजस्ट इंटरवल फॉर लूप्स। यानी कि अगर आपने पाथ जो है, मैं इसको पाथ को सिलेक्ट करने के बाद में डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से यहाँ पर एक पाथ बना रहा हूँ और उसको क्लोज भी कर रहा हूँ। तो इस पाथ के ऊपर हम क्या करेंगे, अभी फिल्टर रेंडर फ्लेम, इसके ऊपर जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इंटरवल की जो बात आ रही थी, यानी कि जहां पर पॉइंट जो है वो एंड हुआ है वहां पर अगर लूप रखना चाहते हैं कंटिन्यूस, वो एक जैसा होना चाहिए, तो वो लूप वहां पर नजर आएगा आपको। अदरवाइज क्या होगा, लूप नजर नहीं आएगा। तो लूप होना चाहिए, तो आप लूप को यहाँ पर ऑन करें। रीसेट से आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
और ये जो फ्लेम 2 है इसके इसी के ऊपर हम बनाते हैं। पहले मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, वर्ल्ड। ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद में क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जाएंगे क्रिएट वर्क पाथ। जैसे क्रिएट वर्क पाथ के ऊपर हम क्लिक करेंगे, पाथ क्रिएट करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो लेयर था फ्लेम 2 के नाम से, इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिख लिया है, इसलिए हमें यहाँ पर एक और लेयर बनाना पड़ेगा और इसके ऊपर हम आते हैं, फ्लेम 2 में लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट। ये सिर्फ टेक्स्ट ही रहेगा, टेक्स्ट लेयर के ऊपर फ्लेम अप्लाई नहीं होगा। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, टेक्स्ट चाहिए तो हमें क्या करना है, इस पाथ को सिलेक्ट करते हुए इस फ्लेम 2 लेयर को सिलेक्ट करना है। ये लेयर सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये पाथ हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर पाथ आपका डीसिलेक्ट हो जाए तो यहाँ पर जो पाथ सिलेक्शन टूल है इसको सिलेक्ट करके इस तरह से आप पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर फिल्टर के अंदर, रेंडर के अंदर, फ्लेम के अंदर, यहाँ पर टेक्स्ट आप देख सकते हैं इस तरह से आया। हम आप टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइन यहाँ पर देख सकते हैं, दे सकते हैं किस डिजाइन के अंदर आपको चाहिए। फ्लेम बॉटम अलाइनमेंट लाइन से उसको भी हम कम करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिख रहा है, वर्ल्ड जो हमने लिखा है। तो एक तो ये अलग अलग जो भी ऑप्शन है इनसे आप बना सकते हैं। कैंडल लाइट जो है उससे भी आप इस तरह से बना सकते हैं, और वन फ्लेम अलोंग पाथ है उससे भी बना सकते हैं, एक एक फ्लेम का। और मल्टीपल फ्लेम्स पाथ डायरेक्टेड अगर आप करेंगे तो पाथ के हिसाब से ये क्रिएट होगी। जैसे इसकी लेंथ में थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। फिर आप देखिए यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो गया। जो पाथ है मैंने आपको बताया था, पाथ को इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, और ये आपका टेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो टेक्स्ट लेयर है उसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये हमने अलग अलग तरीके से टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना भी देखा। अब आप इस टेक्स्ट को यहाँ से कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं। अब हम आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर कि फोटो के ऊपर किस तरह से यहाँ पर यूज लेंगे। ये हमारे पास में फोटो है, इस फोटो के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो ये हमें डिसाइड करना होगा अच्छी हमें जिस तरह से फोटो के ऊपर अप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए ये हाथ है, इसके ऊपर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस तरह से पेन टूल लेकर के और यहाँ से सिलेक्शन करूँगा। जैसे मुझे यहाँ पर फायर चाहिए, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, यहाँ तक सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर न्यू लेयर लेंगे और न्यू लेयर लेने के बाद में सिलेक्ट करेंगे और फिर फिल्टर के अंदर जाएंगे, रेंडर के अंदर, फ्लेम के ऊपर। ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब हमें किस तरह से चाहिए वो यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। मैं इसकी लेंथ यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। इस तरह से फिर आप इसको सिलेक्ट करें और फिर आप ओके करें। तो जो आपने न्यू लेयर 1 लिया है उसके ऊपर ये फ्लेम आ जाएगी। इसके अंदर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये फ्लेम आप यहाँ पर लेके आए हैं, आप इसको यहाँ से नॉर्मल की बजाय हार्ड लाइट अगर करेंगे तो ये ज़्यादा इस तरह से अच्छी आग लगेगी। यहाँ पर आग के जैसे इस तरह से यहाँ पर लुक इसका नज़र आएगा। तो ये जस्ट एग्जांपल लिया है मैंने, इसी के ऊपर आप और अलग अलग तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए आइज के ऊपर आपको बनाना है तो यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, लेयर उसी के ऊपर मैं ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अलग पाथ क्रिएट कर रहा हूँ। आप पेन टूल के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप पेन टूल का वीडियो देखें। दोनों पाथ्स को मैंने सिलेक्ट किया और फिर फिल्टर के अंदर, रेंडर के अंदर, पेन टूल का जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर इसके बारे में ज़्यादा हमने अच्छे से देखा था। विड्थ कम कर देते हैं इसकी। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मल्टीपल फ्लेम्स वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर खूब सारी फ्लेम्स आएगी। इनको हम आगे क्या करेंगे, एडवांस के अंदर हम जाते हैं यहाँ से। तो ये सब यूज करने के बाद में हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे।
यहाँ पर आप इसको हार्ड लाइट, जैसे कि मैंने बताया था, इसके ऊपर हार्ड लाइट हमारा किया हुआ है। ये पाथ है, इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अलग बना लेता हूँ, कंट्रोल एक्स और वी, अलग लेयर बना करके यहाँ पर नॉर्मल की बजाय हम हार्ड लाइट अगर यहाँ पर करेंगे तो और अच्छे तरीके से नजर आएगी। तो ये देखिए आंखों के ऊपर भी इस तरह से हमने फायर बनाई है। तो इसी तरह से आप यूज़ करते हुए ये बना सकते हैं। और इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके, फायर को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बनाया, और ये जो फायर है इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, और यहाँ से हम इसको कर देंगे ओवरले, ताकि इस फायर की जो लाइट है वो भी आपको इस तरह से यहाँ पर नजर आएगी। कुछ ओवरले कर देते हैं और इसको मैं सॉफ्ट लाइट यहाँ पर कर देता हूँ। इस तरह से करते करते यहाँ पर आप फायर बना सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो दोस्तों, फ्लेम का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और फ्लेम का ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें कि किस तरह से हम फ्लेम बना सकते हैं, और अलग अलग जगह पर आप फ्लेम का यूज़ लें, अलग अलग तरह की आप फ्लेम बनाएं, और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ गूगल प्लस और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स के ऊपर शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त फोटोशॉप सीख पाएंगे। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट तुरंत मिलेगा और तुरंत आप उन वीडियोस को देख सकेंगे। मिलते हैं बेसिक फोटोशॉप के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।